हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप इस एलएलएम की बूट कैंप सीरीज़ में आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अगर आप इस वीडियो में अचानक से आ गए हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप प्लीज़ एलएलएम के सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा। आप हर कुछ रिलेट करके समझ पाएँगे और आपको बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे लैंगचेन का एलएलएम एजेंट्स के ऊपर। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्या बात किया था? लैंग चैन के ऊपर, जो कि काई चैन का छोटा भाई था। पता नहीं मेरे दिमाग में लैंगचेन सुनते ही मुझे कॉमेडी क्यों नज़र आने लगता है, बट ठीक है। हमें लास्ट लेक्चर में सीखा था, 2 चीज़ें हमने पढ़ा था कि एक होता है चेन और एक होता है एजेंट, राइट? तो आज हम बात करेंगे एजेंट के ऊपर, बिकॉज़ लास्ट लेक्चर में मैंने चेन काफ़ी अच्छे से कवर किया था। एजेंट जो मैंने आपको बताया था कि एजेंट जो है उसका सिंपल रूटीन प्रोसेस नहीं होता है। वो क्या करता है? सोचता है, डिसाइड करता है और फिर एक्ट करता है। मतलब कि जब भी कोई क्वेरी उसके पास एजेंट के पास आता है, तो वो ऐसा नहीं करता सीधे-सीधे जो रूटीन प्रोसेस है एलएलएम के पास जाएगा, एलएलएम से पूछेगा, एलएलएम जो भी आउटपुट देगा वो हमें लाके दे देगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा? पहले सोचेगा, फिर डिसाइड करेगा अगर उसको कोई टूल्स कॉल करना था। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे क्वेरीज़ में एक्सटर्नल टूल्स का रिक्वायरमेंट है। ऐसे हो सकता है कि जो क्वेरी उसने पूछा उसमें गूगल सर्च का रिक्वायरमेंट है, या किसी दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का एपीआई कॉल का रिक्वायरमेंट है, या फिर कैलकुलेटर का रिक्वायरमेंट है। देयर आर मल्टीपल मोर सच टूल्स जो लैंगचेन प्रोवाइड करता है। अब लिटरली लास्ट तक बने रहना, मैं उन लोगों के साथ बोनस रिसोर्सेज शेयर करूंगा जो एक्चुअली में लास्ट तक बने हुए हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा तुरंत भर में लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, एंड एक कमेंट कर दो कि भैया आई एम एक्साइटेड टू लर्न एंड बिल्ड एजेंट। बिकॉज़ आज के टाइम में मार्केट में आप देख लो, चाहे ट्विटर चलाओ, लिंक्डइन चलाओ, कुछ भी ओपन करो यार, एजेंट बनाने का काफ़ी ज़्यादा दौर चला हुआ है कि आपने एजेंट बनाया कि नहीं बनाया। अभी तक तो था कि हमने सर्वर बनाया है कि नहीं, एपीआई बनाया है कि नहीं। लेकिन अब जो मार्केट आ रहा है वो एलएलएम का आ रहा है। अगर हम एलएलएम के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे, अगर हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं समझेंगे कि एजेंट क्या होता है, बनता कैसे है, तो कभी भी लोग मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएँगे। इसलिए मेरा काम है कि आपको मार्केट के साथ अपडेट रखना। देखो, तो मेरा सिंपल सा जो मोटिव रहता है कि जो आपको आगे जॉब में काम आने वाला है, मैं आपको अभी से सिखा दूँ, ठीक है? तो आज हम लोग सीखेंगे एजेंट बनाते कैसे हैं, एजेंट एक्चुअली में होता क्या है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी एजेंट के ऊपर। एजेंट बेसिकली कुछ नहीं होता है यार, कि हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? ये हमारा लेट्स सपोज़ एलएलएम है। हमने उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा, कोई भी प्रॉम्प्ट पूछा, ठीक है? तो वो डिसाइड करता है कि उसको कोई एक्सटर्नल टूल का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। टूल कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज़ किसी ने क्वेश्चन पूछा, हू इज़ द इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर? तो एलएलएम को ये पता होगा। अगर उसके पास काफ़ी अपडेटेड डेटा सेट है, तो वो बता देगा कि भैया हाँ, मुझे पता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। लेकिन व्हाट इज़ द करंट टाइम इन दिल्ली? तो वो करंट टाइम बताने में हो सकता है गड़बड़ कर दे। बिकॉज़ एलएलएम को आप ऐसे समझो ना कि वो जो है, वो डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया और रोज़-रोज़ उसको ट्रेन नहीं किया जाता। लेट्स सपोज़ आज तक का जितना डेटा होगा, या फिर ऐसा समझो कि 2024 तक का जितना डेटा होगा उसको सब पता होगा। ए टू जेड एवरीथिंग उसको पता होगा, मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है? लेकिन करंट टाइम क्या हो रहा है, कल मेरा स्टॉक प्राइस क्या था किसी पर्टिकुलर कंपनी का, या लेट्स सपोज़ आपको करंट वेदर जानना है, तो यहाँ पे एलएलएम जो है उसके पास इस चीज़ का डेटा नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट सर्विसेज़ कॉल करते हैं। लेट्स सपोज़ वेदर एपीआई हमने कॉल कर दिया, ठीक है? वेदर एपीआई कॉल कर दिया, जिससे हमें करंट पता चलेगा कि कहाँ बारिश हो रहा है, टेम्परेचर क्या है। तो एक्सटर्नल टूल को यूज़ करने का भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। अगर किसी ने पूछा कि करंट टाइम दिल्ली में क्या हो रहा है, तो डेफ़िनेटली वो क्लॉक एपीआई यूज़ करेगा, या कोई फंक्शन यूज़ करेगा, जिससे कि कोई एक्स्ट्रा टूल यूज़ करेगा जिससे उसको दिल्ली का करंट टाइम पता चल जाए, ठीक है? कल के डेट में कोई न्यूयॉर्क पूछ देगा कि न्यूयॉर्क का करंट टाइम क्या है, उसमें बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको रियल टाइम डेटा लगेगा। और एलएलएम, जितने भी एलएलएम्स होते हैं वो पुराने डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड होते हैं, उनको करंट रियल टाइम का नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे एजेंट काम आता है। एजेंट क्या कर सकता है, कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर सकता है? देयर आर मल्टीपल्स, यहाँ पे मैंने कुछ-कुछ लिस्ट कर, जैसे कि वेब सर्च कर सकता है, ऑनलाइन वो तुरंत गूगल सर्च कर देगा। कैलकुलेटर का रिक्वायरमेंट होगा तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना होगा तो डॉक्यूमेंट पढ़ लेगा। डेटाबेस, करंट जो डेटाबेस है आपके पास, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपके कंपनी का कोई डेटाबेस है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, राइट? तो उस डेटाबेस में कुछ फाइंड करना है, कुछ क्वेरी लगाना है, तो वो डेटाबेस भी वो देख सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एडेप्टर होते हैं। एडेप्टर को आप ऐसा समझ सकते हो, कनेक्टर, ठीक है? ऐसे हमारे पास बहुत सारे कनेक्टर फंक्शन होते हैं, जो आपके रियल डेटाबेस को हमारे एजेंटिक एआई से या फिर हमारे एजेंट से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। या फिर आपको करंट टाइम में कोई पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करवाना है, या फिर कोई भी लैंग्वेज में कोड एग्जीक्यूट करवाना है, तो ये भी कर देगा। लैंगचेन बेसिकली खुद बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, ये टूल प्रोवाइड नहीं करता, बहुत बेसिक वाला करता होगा। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो लैंगचेन कम्युनिटी है वो भी लैंगचेन का पार्ट है। वो क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे एडेप्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि रैपर फंक्शन कह लो, एडेप्टर कह लो, कनेक्टर कह लो, वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू एज ए प्लग इन प्ले टाइप का फीचर समझो आप, जिसके थ्रू हम ओपन एआई या जेमिनाई, जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था,
कैसे हम जेमिनी के मॉडल को अपने लोकल सिस्टम में कोड में यूज़ कर रहे थे थ्रू द एपीआई की, राइट? हमारे पास एक फंक्शन भी था यूज़ करने का, फंक्शन क्या था भैया? गूगल जेन एआई, ठीक है? इस एडेप्टर के थ्रू, इस पैकेज के थ्रू हम जो जेमिनी मॉडल है ऑनलाइन जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। हमने ऐसा तो नहीं किया कि जेमिनी अपने पहले लोकल सिस्टम में लाएं फिर उसको रन किए, नहीं। डायरेक्टली देयर आर मल्टीपल कनेक्टर्स। अगर लेट्स सपोज आपको कल की डेट में आपको वेदर रिपोर्ट चाहिए होगा तो देयर आर मल्टीपल वेदर एपीआई, ठीक है? आप सिंपल सिंपल कनेक्ट कर लो अपने एजेंट के साथ, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एपीआई की। अगर आपने एपीआई की के थ्रू एजेंट के साथ कनेक्ट कर लिया तो डायरेक्टली एजेंट कॉल कर लेगा, उसको कोई भी क्वेरी जानना होगा तब। हम लोग इस वीडियो के एंड में कोड लिखेंगे जिसमें हम एक एजेंट बनाएंगे जो कि लाइव न्यूज़ बताएगा। एक क्यूएनए बॉट होगा जो कि लाइव न्यूज़ बताएगा। अगर आप उससे क्वेरी पूछोगे एक न्यूज़ के रिलेटेड तो जो भी करंट न्यूज़ होगा वो आपको बता देगा, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं, थोड़ा पैकेजेस समझते हैं, बिकॉज़ पैकेजेस समझना इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। तो एक पैकेज तो हमको पता है भैया, हमें कुछ भी हो LangChain इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज़ ये स्मार्ट ब्रेन है, बैकएंड है ये, ठीक है? इसको पता है कि इस पैकेज के थ्रू हम लोग एजेंट बना सकते हैं, चेन बना सकते हैं, रिट्रीवर बना सकते हैं, जो भी चीज़ें हमें बनाना है, ये पैकेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन सिर्फ़ ये पैकेज प्रोवाइड करेगा बनाने के लिए, लेकिन बनाने के लिए हमें बहुत सारे बेसिक टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है एजेंट के। मैंने जैसे बताया, जो एजेंट होता है वो बहुत टूल्स यूज़ कर सकता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, अगर उसको लगेगा कि मेरा काम बिना टूल्स को यूज़ किए हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली एलएलएम से बात करके क्वेश्चन पूछ के आपको आउटपुट दे देगा। वो डिसाइड करता है, दैट्स द पावर ऑफ एजेंट, राइट? वो एक्चुअली में एज़ पर द क्वेरी डिसाइड करता है कि मुझे कोई टूल्स को रीयूज़ करने का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो उसके लिए अगर आप कोई टूल्स, बेसिक टूल यूज़ करना चाहते हैं, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड LangChain कोर, ठीक है? ये जो पैकेज है आपको अपने लोकल सिस्टम में, आपको अपने कोड में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप जो बेसिक टूल है, ठीक है? आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिक टूल जैसे कि प्रॉम्प्ट को फॉर्मेट करना है, चेन को कनेक्ट करना है। अगर आप LangChain का इंटरनल लैंग्वेज सिस्टम देखना चाहते हैं या काम को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सारे बेसिक टूल हैं। बेसिकली ये कोर लाइब्रेरी कह लो, जिसको यूज़ करके हम LangChain के बहुत सारे फीचर्स को, टूल्स को यूज़ करते हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड LangChain कम्युनिटी, ठीक है? ये क्या करती है? ये हेल्प करती है एक्सटर्नल सर्विस से कनेक्ट करने के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? जो LangChain कम्युनिटी है, वो आपको एक्सटर्नल सर्विसेज़ जितने भी हो गए, जैसे कि सर्प एपीआई, अभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब देखो, जो गूगल सर्च है, हम लोग को चाहिए कि भैया हमको कुछ करंट न्यूज़ बताओ। हम लोग गूगल सर्च करेंगे, क्यों? बिकॉज़ गूगल में अपडेटेड डेटा रहता है, ठीक है? तो अब हम लोग डायरेक्टली गूगल ए सर्च एपीआई का यूज़ कर सकते थे, बट हम लोग थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करेंगे, सर्प एपीआई। क्यों? बिकॉज़ अपने कोड में इसको एम्बेड करना आसान है। आप एक सिंपल एपीआई की के थ्रू इस फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं, गूगल सर्च फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सब कुछ सीखेंगे आगे, ठीक है? मैं आपको बस टूल्स बता रहा हूँ कि कौन-कौन से टूल्स हैं। पाइनकॉन एक वेक्टर डेटाबेस है, हगिंग फेस जो मैंने बताया था, एंड मैनी अदर्स मैंने लिखा है यहाँ पे कि देयर आर मल्टीपल टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी। उन सारे टूल्स को यूज़ करने के लिए हमें एक पैकेज चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं LangChain कम्युनिटी, ठीक है? अगेन बहुत सारे पार्टनर पैकेजेस होते हैं जैसे कि ओपनएआई, ठीक है? जैसे कि चैटजीपीटी ने क्या किया, ओपनएआई ने क्या किया, जो LangChain डेवलपर्स हैं, जो LangChain फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, उसने ओपनएआई ने खुद का अपना एक पैकेज दे दिया कि इस पैकेज के थ्रू आप ओपनएआई के मॉडल से कनेक्ट कर सकते हैं और कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे गूगल जेन एआई, ये फॉर गूगल जेमिनी, ठीक है? आप गूगल जेमिनी के पैकेज को यूज़ कर सकते हैं। एंथ्रोपिक, ठीक है? ये क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये इसका जो डिपेंडेंसी होता है वो कोर पे होता है, मतलब कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो कोर आपके सिस्टम में होना चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि जब आप कोई लाइब्रेरी या पैकेज यूज़ करना चाहोगे, तो आपको इनवैलिड दिखाएगा कि भैया इसका डिपेंडेंसी है किसी चीज़ के ऊपर। उसी तरह LangChain कम्युनिटी है तो उसका डिपेंडेंसी बहुत बार कोर पे होता है। तो आई यूजुअली रिकमेंड कि कोर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, कम्युनिटी इंस्टॉल कर लो और LangChain तो इंस्टॉल कर ही लो, ठीक है? ये जो LangChain, ये बेसिक लाइब्रेरीज़ है या पैकेजेस है जिसको यूज़ करके हम लोग LangChain में कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है? आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी यार। मैं भी बताऊँगा कि इसका यूज़ क्या है, कैसे-कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज़ जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसमें से एक आता है LangChain का ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन। चलिए देखते हैं। सिंपल-सिंपल कुछ नहीं करना है यार, सर्च करो LangChain। जैसे सर्च करोगे आपको दिखेगा LangChain, ठीक है? मैंने यहाँ पे बढ़ाया, क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, LangChain का वेबसाइट दिखेगा। अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन पे ना 2 ऑप्शन दिखता है, एक पाइथन बेस्ड और एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड। तो यूजुअली हम नोड.जेएस पे काम कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो हम क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे? हम चूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन
इसको हम लोग पढ़ेंगे LangChain, ठीक है? तो ये आपको रहा LangChain का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपको सब कुछ दिखेगा यार। मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि LangChain कोर कब यूज़ करते हैं, कम्युनिटी को भी यूज़ करते हैं, एंड LangChain का पैकेज कब यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। नाउअडेज़ मैं आपको अभी से एक हेड्स अप दे रहा हूँ, आगे चल के हम लोग इस पे बात करेंगे। लोग लैंग ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग इस पे भी बात करेंगे, लैंग ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है एजेंट्स बनाने के लिए। बट एज़ ऑफ नाउ लेट्स डू फोकस ऑन द बेसिक्स, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिले कि हमें एजेंट बनाने आता है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, अगर आपको एपीआई रेफरेंसेस जानना है कि एपीआई रेफरेंसेस क्या है भैया, तो आप यहाँ पे टॉप में देख रहे हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एपीआई रेफरेंसेस पे। आपको मल्टीपल पैकेजेस के रेफरेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है? जैसे कि LangChain, ठीक है? LangChain में कौन सा टूल्स यूज़ करना चाहते हो, अगर आप कोई कस्टम टूल बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, दैट्स नॉट अ मैटर। LangChain आपको बहुत सारे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? जैसे कि LangChain जो लाइब्रेरी है, इसके अंदर से एंथ्रोपिक यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप कुछ भी क्लाउडफेयर यूज़ करना चाह रहे हैं, डीपसीक यूज़ करना चाह रहे हैं, तो चैट डीपसीक आपने क्लिक किया तो कैसे काम करेगा ये npm इंस्टॉल, ठीक है? आपको डीपसीक एपीआई की चाहिए होगा, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स मैन। सी आई एम जस्ट सेइंग दिस आर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के किसी चीज़ को डेवलप करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम बैठे होते हैं यहाँ बताने के लिए कि आप कैसे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, कैसे चीज़ें बना सकते हो। बट पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, और वही बेसिक्स बताने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड LangChain chat.langchain.com, ठीक है? अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ना चैट हिस्ट्री का फंक्शनैलिटी मिलता है। बेसिकली ये ना LangChain का डेडिकेटेड चैट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप इनसे LangChain के ऊपर पूछ सकते हो चीज़ें। जैसे कि अगर आप LangChain फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो और आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रहा है कि ये पैकेजेस नहीं मिल रहा है, जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में डेवलप करना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया, तो मुझे काफ़ी डिपेंडेंसीज़ में इश्यूज़ आने लगे। बिकॉज़ LangChain एक इवॉल्विंग फ्रेमवर्क है, ठीक है? इसमें रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, रोज़ नए-नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो आए दिन इनका नया-नया वर्ज़न लॉन्च हो रहा है, ये अपने कोर पैकेजेस में कुछ चेंजेस करते हैं, या जो इनका बेसिक पैकेज है LangChain लाइब्रेरी, उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के काम कर रहे होते हैं, वो हर बार सही नहीं होता है। तो एवरी टाइम वी नीड टू सी द डॉक्यूमेंटेशन। उससे बेटर आप क्या कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि आपको LangChain को रन करना है ओलामा बेसिक, ठीक? तो आप यहाँ पे क्लिक किया, आपने इससे पूछा, इसने जवाब देगा कि हाउ कैन रन मॉडल लोकली ऑन माई लैपटॉप विद ओलामा। तो ये प्रॉपर बिहाइंड द सीन चीज़ है, ये प्रॉपर रिसर्च कर रहा है, प्लान कर रहा है, फिर आपको इसने प्रॉपर आंसर दिया जो आंसर इसको देना था। अगर लेट्स सपोज मेरा क्वेश्चन यहाँ करने का मन कर रहा है, टू यूज़ LangChain क्रिएट, या हाउ टू क्रिएट एजेंट विथ LangChain वाया ओलामा, राइट? आप बोलोगे भैया ये चीज़ तो चैट जीपीटी पे कर देगा, लेकिन चैट जीपीटी ज़रूरी नहीं है। LangChain के जो रिसेंट अपडेटेड व्हाट आई से डॉक्यूमेंटेशन है उसको पता हो, उसको ये चीज़ पता हो, ठीक? लेकिन इस केस में इस LangChain चैट को पता होगा, तो नाम पता नहीं है, इतना LangChain टाइप का है ना कि हम क्या ही बताएं। पर ठीक है, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे कोड लिख सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग यार आप यहाँ पे देख लेना। जो डाउट आएगा आपको पता चल जाएगा। कोई लाइब्रेरीज़ आपको लगता है कि मिसिंग है, आपको लगता है कोई लाइब्रेरीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा था कि होना चाहिए, आपने चैट जीपीटी किया, उसने गलत बता दिया, आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि भैया ये जो LangChain लाइब्रेरी है, इसमें जो कैलकुलेटर टूल्स है वो ऑटोमेटिक एम्बेडेड होगा, पहले था। बाद में इन्होंने धीरे-धीरे चीज़ें चेंज करी। अब आपको कैलकुलेटर टूल यूज़ करना है, आपको डायनेमिक खुद का एक टूल बनाना पड़ेगा। जो अपन वो आगे देखेंगे कैसे टूल बनाते हैं, क्या करते हैं। वही बहुत टफ चीज़ नहीं है। बट पहला मेन बेसिक है, हमें एजेंट बनाना आना चाहिए। आप समझो यहाँ पे कि एजेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सिंपल सा अगर मैं लॉजिकल बात करूँ, तो जो एजेंट होता है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? एलएलएम चाहिए, ठीक है? और हम जानते हैं कि जो एजेंट होता है वो टूल्स भी यूज़ कर सकता है। तो जो टूल्स हमें लगता है कि अब हम कोई जब भी कोई एप्लीकेशन बनाएँगे, तो एक कॉन्सेप्ट होगा, एक किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एप्लीकेशन बनाएँगे, राइट? एक रैंडमली चीज़ें नहीं बनेंगी। जैसे कि अभी हम जो बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं कि हम लाइव जो है न्यूज़ चाहिए। अगर हम कोई सी चीज़ के ऊपर पूछें एलएलएम से, तो उसका रिलेटेड जो रीसेंट न्यूज़ होगा वो मुझे बता दे, ठीक है? तो बेसिकली हम एक न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाह रहे हैं, जो कि एआई पावर्ड है, ठीक है? एआई पावर्ड है मतलब कि वो एआई जो है, जो भी रीसेंट न्यूज़ है वो बता पाएगा। तो एलएलएम ये काम कर पाएगा क्या? सेल्फ अलोन आप बताओ? नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ उसके पास रीसेंट डेटा नहीं होता है। एक फ़िक्स्ड डेट तक का ही डेटा होता है। टूल्स हमें रिक्वायरमेंट होगा। टूल्स कैसा रिक्वायरमेंट होगा? जो कि गूगल सर्च कर दे, ठीक है?
बिकॉज़ बट ऑब्वियस है जो भी रिसेंट न्यूज़ होगा वो गूगल सर्च से मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे एजेंट जो है क्वेरी के अकॉर्डिंग टूल्स को यूज़ करेगा और टूल्स क्या है गूगल सर्च। अब गूगल सर्च डायरेक्टली हम लोग परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है? देयर आर मल्टीपल टूल्स जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। वन इज़ टूल्स कॉल्ड सर्प एपीआई, ठीक है? सर्प एपीआई क्या होता है ये समझते हैं। कुछ नहीं यार, अब आपको मल्टीपल टूल्स समझने पड़ेंगे कि मल्टीपल टूल्स क्या होता है। मल्टीपल टूल जैसे कि मैंने बताया सर्प एपीआई, ठीक है? सर्प एपीआई आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। इट्स अ गूगल सर्च एपीआई, ठीक है? अब ये क्या करता है, आप कोई भी क्वेश्चन इससे पूछो, जैसे मैंने पूछा कि टेल मी अबाउट व्हाट आई से इंडिया, राइट? एंड मैंने कंट्री डाल दिया कि अगर कोई बंदा अगर इस कंट्री में बैठ के ये चीज़ सर्च करता है तो व्हाट है, वेयर इज इंडिया मैन, हियर इज इंडिया, ओके। देखो आप समझो, जो गूगल सर्च होता है वो लोकेशन बेसिस पे होता है, राइट? अगर कोई टेक्स्ट या कोई चीज़ मैंने इंडिया में बैठ के सर्च करा और कोई बंदा अगर अमेरिका में बैठ के सर्च कर रहा है, तो दोनों को रिज़ल्ट अलग-अलग आएँगे। बिकॉज़ जियोग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे आपको रिज़ल्ट शो होते हैं कि आप क्या ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और आपके लोकेशन में वैसे चीज़ें क्या चल रही हैं। सिंपल, एग्री? तो लोकेशन बेसिस पे चीज़ें काम करती है। मैंने सर्च क्वेरी डाला टेल मी अबाउट इंडिया और लोकेशन डाल दी इंडिया की, जो यूज़र है वो इंडिया से बैठ के अगर सर्च कर रहा है, तो जो टेस्ट रिसर्च आएगा वो क्या आएगा? आप समझो। अगर आप ये सेम चीज़ यहाँ वेब पेज में सर्च करोगे ना, तो बेसिकली ये बस गूगल सर्च किया। इसने सिंपल-सिंपल क्या किया, ये चीज़ कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया। ये सेम चीज़ें इसने किया है, ठीक है? लेकिन यही काम अगर कोई न्यूज़ हमें चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए कि टेल मी अबाउट इसरो, ठीक है? अबाउट इसरो। तो मुझे अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ जानना होगा इसरो से रिलेटेड, बेसिकली इसरो के बारे में बेसिकली हम जानते हैं कि इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई भी इससे रिलेटेड न्यूज़ जानना होगा, हम सिंपल-सिंपल गूगल करेंगे। वही काम हम करना चाहते हैं सर्प एपीआई के थ्रू। डायरेक्टली गूगल सर्च का जो एपीआई हम लोग इसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है। अब सिर्फ यूज़ करने से नहीं होता है ना, लैंगचेन में कंपैटिबिलिटी भी तो होना चाहिए। लैंगचेन में आपको एडेप्टर प्रोवाइड करेगा तब तो। आप लैंगचेन के थ्रू एजेंट बना रहे हो, राइट? आप एलएलएम यूज़ कर रहे हो लैंगचेन के अंदर। तो उस एजेंट के पास ये पावर तो होना चाहिए कि वो कनेक्ट कर पाए गूगल सर्च एपीआई से। तो वो कनेक्शन आई एम नॉट श्योर कि करंटली ये पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप फिज़िबिलिटी भी तो देखो कि कहाँ पे सबसे ईज़ी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सर्प एपीआई यही करता है, आपके लिए क्वेरी करता है सेम एज़ इट इज़ गूगल में, सेम ये आप देखो सेम पेज इस तरह से आ रहा है और आपको एक जेसन फॉर्मेट में डेटा देता है। ये सेम जो डेटा है, वो डेटा एजेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है? और इसी डेटा के बेसिस पे जो एलएलएम है, वो एक न्यूज़ डिसाइड करता है कि भैया ये टॉप 3 जो न्यूज़ है, उसको कंबाइन करेगा और आपको एक आउटपुट लाके देगा। तो अब जैसे सिंपल चीज़ समझो, जो डेटा क्या रिटर्न किया। अब यहाँ पे थोड़ा-सा लॉजिकल में जा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा ब्रेन को पेशेंसली रख के सुनना और समझना। जो गूगल सर्च है वो क्या करता है? वो एक सर्च इंजन है। राइट नाउ अब उसने एलएलएम एम्बेड कर दिया है, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो एज़ इट इज़ वो समराइज़ करके दे देता है, दैट्स फाइन। लेकिन बेसिक जो चलते हुए आ रहा है ट्रेडिशनली, गूगल सर्च क्या करता है, जो भी उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लगता है, उससे रिलेटेड वो 10, 15, 20, 50 लिंक देता है। वेबसाइट का यूआरएल देता है। माइट बी वो यूआरएल किसी न्यूज़ चैनल का हो सकता है, किसी सोशल मीडिया का हो सकता है, किसी यूट्यूब चैनल का हो सकता है, किसी ब्लॉग आर्टिकल्स का हो सकता है। अभी मैंने यहीं पे सर्च किया तो इसने बहुत सारे लिंक्स दिए। पहला लिंक इसरो विकिपीडिया का दिया, दूसरा इसरो के वेबसाइट का दिया, उसके बाद ब्रिटानिका का दिया, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, आईआईआरएस का दिया, ठीक है? फिर आईएफ फिर आपको इसरो का एक अलग वेबसाइट है, बायजूस का है, फेसबुक का है, लॉट्स ऑफ लिंक दिया, राइट? इट्स ये आपको हमेशा रेफरेंसेस देता है। उस रेफरेंसेस को फिर आप पढ़ते हो, फिर आप किसी कंक्लूजन में पहुंचते हो और फिर आप उससे नॉलेज गेन करते हो। तो गूगल सर्च आपको कंपाइल करके चीजें नहीं दे रहा है, वो सेट ऑफ लिंक्स दे रहा है, ठीक है? और वो सॉर्ट किस बेसिस पे करता है? रिलेवेंसी बेसिस पे। आपको लगता है कि हाँ, इसरो के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी इसको विकिपीडिया में मिलेगा, तो इसने सबसे पहला लिंक दिया। तो हम यही काम करते हैं, सर्प एपीआई बेसिकली यही करता है, सेम चीज़ को वो जेसन फॉर्मेट में प्रोड्यूस करता है, जो चीज़ें यहाँ पे मिली, ठीक है? सी, पहला क्या मिला? टाइटल, ठीक है? फिर क्या मिला? लिंक, फिर रीडायरेक्ट लिंक, डिस्प्ले लिंक, फेविकॉन, स्निपेट। स्निपेट क्या होता है? प्रीव्यू होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो इसरो यहाँ पे क्या है? ये एक यूआरएल है, ठीक है? ये टाइटल है और एक छोटा-सा मैसेज है, ठीक है? ये इस मैसेज को हम लोग प्रीव्यू कहते हैं, ठीक है? प्रीव्यू बेसिकली जो आपको दिख रहा होता है छोटा-सा चीज़, ठीक है? आई होप प्रीव्यू क्लियर होगा आपको। मतलब इट्स नॉट अ फुल मैसेज, इट्स जस्ट अ पार्शियल मैसेज, जिससे यूज़र को आइडिया लगे कि क्या है। व्हाट्सएप में भी नोटिफिकेशन आता है, अगर हम ऊपर नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट एक लाइन पढ़ पाते हैं, दैट्स अ प्रीव्यू, दैट्स नॉट अ फुल मैसेज।
तो उसी प्रीव्यू के बेसिस पे हम डिसीजन कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे इसरो क्या है, इट्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस बेस्ड ऑपरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड लॉट्स ऑफ ब्ला ब्ला थिंग्स। यहाँ पे भी हर लिंक का कुछ ना कुछ प्रीव्यू होता है, ठीक है? तो सर्प एपीआई क्या करेगा, ये सारा डेटा जाके देगा किसको, एलएलएम को। उसी प्रीव्यू बेसिस पे सब कुछ वो खुद करेगा, हमें कुछ करना नहीं है, बस ये डेटा एलएलएम दे देगा, ठीक है? लेकिन ये डेटा देने में कहाँ से काम आया, ये डेटा लाया कौन, ये डेटा लाया सर्प एपीआई, गूगल सर्च। बेसिकली अल्टीमेटली बिहाइंड द सीन तो ये गूगल सर्च ही कर रहा है, बस इसने जो भी डेटा दिया उसको एक जेसन फॉर्मेट में ला के आपको दे दे रहा है, और आप क्या करो, उसको एलएलएम को दे दे रहे हो। अल्टीमेटली यहाँ पे एक टूल का यूज़ हो रहा है, दैट्स अ सर्प एपीआई, जो कि एक्चुअली में बिहाइंड द सीन गूगल सर्च है। उसने सेट ऑफ चीज़ें ला के दी, अब वो चीज़ें उसने एलएलएम को दिया, एलएलएम कंक्लूड करेगा कि क्या रिसेंट न्यूज़ है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगा यार। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ये चीज़ समझ में आई क्या। अगर आपने पेशेंसली नहीं सुना, प्लीज़ 5 मिनट पीछे जाओ, फिर से सुनना स्टार्ट करो, समझ में आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। मैं आपको बस एक थॉट प्रोसेस देना चाह रहा था कि गूगल सर्च काम कैसे करता है, गूगल सर्च क्या देता है आपको, और उस बेसिस पे ये एपीआई कैसे हेल्पफुल है। बहुत लोगों का सवाल आएगा, डायरेक्टली गूगल सर्च का एपीआई यूज़ कर सकते थे, अल्टीमेटली ये भी तो यही डेटा दे रहा है, हाँ, दे कर सकते थे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। लैंगचैन कम्युनिटी में डायरेक्टली इसको ऐड करना एजेंट के साथ उतना आसान नहीं है, तो हम लोग थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। आई होप अब ये आपको क्लियर होगा। हम लोग सर्प एपीआई में अपना अकाउंट बनाएंगे, एपीआई की लेंगे, सब लेंगे, समझ में आ जाएगा, और फिर इसको कर ही लेते हैं यार। सर्प एपीआई में एपीआई की ले ही लेते हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर का 2 ऑप्शन दिखेगा, आप रजिस्टर पे क्लिक करो। ऑल्दो मेरा रजिस्टर किया हुआ था, रजिस्टर के दौरान आपसे हो सकता है कि आपसे ईमेल आईडी पूछे, ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा, और आपका करंट मोबाइल नंबर जो है उस पे एक ओटीपी जाएगा। उसके थ्रू सेटअप करते के साथ आपका सर्प एपीआई का अकाउंट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एपीआई की में जाना है, ठीक है? और आपका एपीआई की मिल जाएगा। ये रहा मेरा एपीआई की। ऑल्दो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, ऑल्दो वीडियो रिलीज़ होने के बाद मैं इसे चेंज कर दूँगा सो दैट कोई इसको और यूज़ ना कर पाए। मंथली लिमिट है, मंथली लिमिट क्या है कि आप सिर्फ 100 सर्च कर सकते हो, दैट्स इनफ। हम लोग ऐसे भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए ये फाइन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब आप समझो, एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई भी पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल करते हैं, अगेन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, ये एनपीएम पैकेज से आ रहा है। एनपीएम क्या है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे, ठीक है? और उसमें एक पैकेज है लैंगचैन कोर। हम कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं एनपीएम के थ्रू, वो डेफिनेटली प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर मुझे सर्च करना है लैंगचैन कोर, ठीक है? मैंने जैसे ही यहाँ पे लैंगचैन कोर सर्च किया, आप उसके बाद यहाँ पे सर्च कर ऐड कर सकते हो एक और वर्ड एनपीएम, ठीक है? डायरेक्टली आपको जो एनपीएम लाइब्रेरी है उसमें पैकेज में ले जाएगा ये आपको थोड़ा डिटेलिंग देगा। मैंने ये, अगर आपको ये डिटेल जानना है कि भैया ये कहाँ से आ रहा है, एनपीएम क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं हमेशा से रिकमेंड करूँगा आप प्लीज़ मेरे नोट.जेएस के प्लेलिस्ट को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा कि चीज़ें चलती कैसे हैं। आपको सर्वर बनाना, एपीआई एपीआई समझना, बैकएंड से कॉल करना, डेटाबेस से इंटीग्रेट करना, लोकल में होस्ट करना, आप किसी प्रोजेक्ट में जेमिनी को यूज़ करना, सब कुछ ये बहुत मक्खन तरीके से समझ में आएगा। मेरा तो बल्कि रिकमेंडेशन रहता है, अगर आप एलएलएम सीखना चाहते हो, एक बार आपको अगर बैकएंड का कुछ भी नॉलेज नहीं है, आई रिक्वेस्टफुली रिकमेंड यू टू ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज़ जाइए नोट.जेएस की प्लेलिस्ट को देखिए। एक छोटा-सा ग्लिम्प्स देना चाहूँगा, उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद जितने लोगों ने भी आज तक पढ़ा है ना, सब लोगों ने यही कहा कि भैया दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट बना। ये मैं नहीं कह रहा, आप रिव्यूज़ जाके देखो, ठीक है? कंप्लीटली फ्री है, उसको सबसे बड़ी चीज़ सीखने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, आपको बेसिक्स, मैंने जावास्क्रिप्ट भी कवर करवाया है उस लेक्चर में। बस आप जाइए, डेडिकेटली 15 से 20 दिन दीजिए, पूरा नोट.जेएस खत्म कीजिए और आप बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई है, जो शायद ही कोई बता रहा है। एनपीएम जेएस जो लाइब्रेरी है, मैं ये क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ आप इसका डायरेक्टली आपको यहाँ पे कोड मिल जाता है, आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि एनपीएम आई, इस कमांड से हम लोग लैंगचैन कोर नाम का पैकेजेज़ अपने लोकल में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ऑलवेज़ आई रिकमेंड यू, जब भी कोई नया पैकेज आप इंस्टॉल करते हो, एक बार ज़रूर सर्च कीजिए गूगल पे, जाइए, पता तो चले कि एनपीएम जेएस लाइब्रेरी में ये कैसे लिखा गया है, कि डिटेलिंग भी यहाँ पे इवन दिया रहता है कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, राइट? अगर आपको ओपन एआई के साथ यूज़ करना है, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्या आउटपुट आएगा, क्या इसका फ़ायदा है यूज़ करने का, राइट? एंड कितने इसके वीकली डाउनलोड्स है, एवरीथिंग। मैं ये अगेन कहूँगा कि मैंने ये सारी चीज़ें कवर करवाई हैं आपको उस नोट.जेएस के प्लेलिस्ट में, आप एक बार प्लीज़ देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी आप पैकेजेज़ इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये एनपीएम के साथ एक इश्यू है। इश्यू क्या है बेसिकली, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीयर डिपेंडेंसी रिज़ॉल्यूशन पे फ़ोकस करता है वो भी स्ट्रिक्टली। इसका क्या मतलब है, जब भी हम कोई पैकेजेज़ इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो पहले जो एक्जिस्टिंग दूसरे पैकेजेज़ है,
उसके साथ अपना डिपेंडेंसीज़ कह लो वो शेयर करता है। पे कंपैटिबिलिटी चेक करता है कि क्या, जैसे कि एक डॉट एनवी जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि डॉट एनवी पैकेज क्या होता है, ठीक है? डॉट एनवी पैकेज के साथ आपका जो करंट इंस्टॉल जो आप पैकेज करना चाहते हो वो कंपैटिबल है कि नहीं? अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो वो ये आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने का अलाउ नहीं करेगा। तो इसका हैक क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी पैकेजेज़ इंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग लास्ट में ये फ्लैग लगा देते हैं लीगेसी पीयर डेप्स। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी डिपेंडेंसीज़ है, जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है इसके साथ, ठीक है? हम उसको अवॉइड करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और अपना जो पैकेज है जिसको इंस्टॉल करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एंड रिकमेंडेड वे। जैसे कि मैं क्या कर रहा था, लैंगचेन कम्युनिटी को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे इस तरह का इश्यू आ रहा था कि जो डॉट एनवी पैकेज है उसके साथ ये कंपैटिबल नहीं है, पीयर डिपेंडेंसीज़ इश्यू आ रहा है, ब्ला-ब्ला चीज़ें। अगेन ये सारे डेवलपमेंट का पार्ट है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी अननोन हिडन चीज़ आती हैं जो आपको नहीं पता होता है। आप सिंपल गूगल कर सकते हैं, चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पे रिज़ॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरे पास आया, आई थॉट कि आपके साथ पहले ही शेयर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे बस ये फ्लैग लगा देना, ठीक है? लीगेसी पीयर डेप्स, इससे क्या होगा कि जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो जितने भी डिपेंडेंसीज़ इश्यू आ रहे होंगे उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है? अब हम लोग करते हैं कोड। कोड क्या करते हैं? हम लोग बेसिकली बनाएँगे एजेंट। मैंने ऑलरेडी एक एजेंट बना रखा है। सब अगेन उससे पहले मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, हम लोग एजेंट में क्या बनाने वाले हैं? हम लोग एआई पावर्ड ए लाइव न्यूज़ बनाने वाले हैं। जो भी हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे जो भी रिलेटेड न्यूज़ होगा वो हमें पता चलेगा, ठीक है? क्या ये एलएलएम क्या अकेले का बस का है? नहीं, उसको कोई ना कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा। और टूल कौन-सा? गूगल सर्च। गूगल सर्च हम लोग डायरेक्टली एजेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग थर्ड पार्टी सर्विसेज़ का यूज़ करते हैं, सर्प एपीआई। अब बोलोगे भैया क्या सर्प एपीआई इज़ द ओनली ऑप्शन? नहीं, मार्केट में और भी होंगे यार, लेकिन लैंगचेन कम्युनिटी में इसका अडैप्टर हमें मिल गया। अडैप्टर मिल गया मतलब कि हम ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है? हमने agent.js में ये फ़ाइल में .env ऐड किया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़, अपना env फ़ाइल। अब आप देखो मेरे env फ़ाइल में मैंने किस तरह से मैंने गूगल एपीआई की और सर्प एपीआई की को ऐड कर रखा है, ठीक है? ऑल्दो ये गलत है कि जस्ट फॉर द डेमो पर्पस आप अपना यहाँ पे रियल की ऐड कीजिएगा। गूगल एपीआई की क्यों चाहिए? जेमिनी से कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज़ एलएलएम तो चाहिए भैया। और सर्प एपीआई क्यों चाहिए? बिकॉज़ इस टूल को हम यूज़ करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन। अब आप समझो बेसिक सा चीज़ क्या है भैया, कि हमें 3 पैकेजेज़ इंस्टॉल करने पड़ेंगे। हमने मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल किया, लैंगचेन, लैंगचेन कम्युनिटी, लैंगचेन कोर। आई होप ये इंस्टॉल कर लिया होगा आप लोगों ने। आप मेरा पैकेज.json चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो मैंने लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल किया है, लैंगचेन कोर इंस्टॉल किया। इस तरह से आपको जो भी डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करते हो, आपको पैकेज.json फाइल में डिपेंडेंसीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे डिपेंडेंसीज़ दिखेगी, कौन-कौन सा डिपेंडेंसीज़ आपके करंट प्रोजेक्ट में एडेड है, ठीक है? तो आप देख लेना यहाँ पे आपका सारा एडेड है कि नहीं। उस तरह से हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा जब भी हम जेमिनी को यूज़ करते हैं तो चैट, गूगल जनरेटिव एआई हमेशा इस फंक्शन को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। इस बार हम एजेंट बनाना चाह रहे हैं ना कि चेन, ठीक है? पिछली बार चेन बनाना चाह रहे थे इसलिए स्लैश चेन करके हमने पैकेजेस को पिक किया था। इस बार एजेंट बना रहे हैं। एजेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं फंक्शन इनिशियलाइज एजेंट एग्जीक्यूटर विद ऑप्शंस, ठीक है? थर्ड क्या है? सर्प एपीआई। सर्प एपीआई यूज़ करते हैं लैंगचेन कम्युनिटी स्लैश टूल स्लैश सर्प एपीआई। क्या आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है? नहीं है। सब कुछ ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा और गूगल, चैटजीपीटी, जेमिनी, देयर आर मल्टीपल टूल्स जिससे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मुझे ये यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? बट डाउन द लाइन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डे बाय डे प्रैक्टिस से ही आएँगे और मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वीडियो को पॉज़ करो, जो चीज़ें अभी आपकी स्क्रीन में जितनी दिख रही है वो आपके कंप्यूटर में खुद के फ़ाइल में होनी चाहिए तभी आप सीख पाओगे। अगर आप सोचोगे कि वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं करना स्टार्ट करूँगा, दिस इज़ द कंप्लीटली रॉन्ग वे, ठीक है? ये तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। हमें कोई भी अगर हम एआई पावर्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमें एलएलएम चाहिए, मॉडल चाहिए, राइट? वो मॉडल हमने लास्ट में चेन को जब लास्ट लेक्चर में चेन बनाया था तब भी इम्पोर्ट किया था सेम इसी तरीके से और हम अगर एजेंट बना रहे हैं फिर भी हमें मॉडल चाहिए। सेम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे मॉडल को ऐड करेंगे अपने कोड में, ठीक है? नाउ हम लोग डायरेक्टली बिल्ट इन टूल यूज़ करेंगे दैट वी कॉल्ड सर्च टूल, ठीक है? एंड व्हाट वी कॉल एज़ अ सर्प एपीआई। तो सर्प एपीआई हमने यहाँ से जो फंक्शन इम्पोर्ट किया था उसमें हम लोग को एक बनाएँगे न्यू सर्प एपीआई और उसमें पास कर देंगे सर्प एपीआई का की, जो की हमने ऐड किया। लोकेशन जो कि ऑप्शनल है बट मैंने सर्च कर दिया इंडिया। अगर आपको याद होगा सर्प एपीआई जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे तो इसमें आपको लोकेशन का ऑप्शन आता है। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? ये हो गया डायरेक्टली सर्च। अब हमारा टूल तैयार हो गया, हमारा मॉडल तैयार हो गया। अब बारी है किसको? एजेंट बनाने का। अब हम लोग एजेंट कैसे बनाते हैं? हमने अवेट एक फंक्शन को कॉल किया इनिशियलाइज एजेंट एग्जीक्यूटर विद ऑप्शंस, ठीक है? और हमने यहाँ पे एरे ऑफ सर्च टूल पास किया।
आप हो सकता है मल्टीपल टूल पास कर सकें, जैसे कि मैंने एक टूल बनाया वेदर एपीआई, आप यहाँ पे पास कर सकते थे, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल टूल्स व्हिच वी कैन यूज़, और ये हम नहीं डिसाइड करते, ये कौन डिसाइड करता है? एजेंट खुद डिसाइड करता है क्वेरी के अकॉर्डिंग क्या नीड है। अगर उसको लगेगा कोई भी टूल का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ एलएलएम से क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर रिवर्ट बैक कर देगा, ठीक है? और ये रहा मॉडल, जो मॉडल हमने यहाँ पे एलएलएम बनाया है, ठीक है? फिलहाल के लिए ये सेटअप समझ में आ गया, एजेंट तैयार हो गया हमारा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या बचता है हमारे पास? ट्राई अ क्वेश्चन। हमने एजेंट को इन्वोक किया विद दिस इनपुट, और इनपुट क्या डाला? व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट इसरो, ठीक है? और जो भी रिजल्ट आया हम उसको फाइनली यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अब देखो सेम इसी चीज़ का ना एप्लीकेशन बन जाता है। अब हम लोग क्या करें, फंक्शन तैयार हो गया हमारा, सब कुछ तैयार है, हम लोग क्या करेंगे, एक एपीआई बना देंगे। अब ये चीज़ें जो एज इट इज़ कंसोल करा रहे हैं लोकल में अपने टर्मिनल में, हम लोग एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स खेलेंगे। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर एक बार बेसिक क्लियर हो गया, फिर हम लोग चीज़ें वो भी कर लेंगे। हम लोग कल वो चीज़ वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही है कि फुल एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, जिसमें ये सारा एजेंट, चेन्स, सर्वर, एपीआई सब कॉल करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे रन करते हैं node agent डॉट जेएस, ठीक है? तो फाइनल आउटपुट क्या निकला? जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसको रिलेटेड, ठीक है? द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट इसरो प्राइमरीली फोकस ऑन द निसार, ठीक है? एक सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस ऑल थिंग्स, बट दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट इट, ओके? अब हम बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट व्हाट आई से एलन कोटा, ओके? लेट्स सी वहाँ पे क्या चल रहा है। मैं वहाँ से पढ़ा था, मैंने सोचा आपको बता दूँ। और उसके बारे में जान भी लेते हैं, बिकॉज़ दैट टाइम में कोटा का मार्केट, राजस्थान का मार्केट बहुत ख़राब हो गया इन द टर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, जेईई एंड मेडिकल। तो लेट्स सी कि एलन कोटा का रिसेंट लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो ये रहा लेटेस्ट न्यूज़। द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट एलन कोटा इंक्लूड द लॉन्च ऑफ न्यू इनिशिएटिव 2024 इन स्टूडेंट एंड टेस्ट सीरीज एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है? लॉट्स ऑफ थिंग्स यार, जो भी चीज़ें न्यूज़ है, द थिंग इट इज़ कि इस तरह से हमारा एक एआई पावर्ड न्यूज़ एप्लीकेशन तैयार हो गया, जिसमें एजेंट डिसाइड कर रहा है कि उसको टूल यूज़ करना है कि नहीं। अगर उसको लगता है कि टूल यूज़ करना है वो करेगा, नहीं लगता है नहीं करेगा। पॉइंट इज़ दैट दिस इज़ हाउ वी क्रिएट एजेंट। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा एजेंट और चेन बनाना काइंड ऑफ सिमिलर प्रोसेस है, बस इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाता है, टूल्स, और टूल्स का डिसीजन फैक्टर एजेंट के हाथ में होता है। इससे ज़्यादा अब हम नहीं बोल पाएँगे, जो कि हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि एजेंट बनता कैसे है। यही सब सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है यार, कि एजेंट का बिहेवियर एंड ऑल कैसे डिपेंड करता है, एंड आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, देयर आर मल्टीपल बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट क्या है यार, कि जो चेन्स है ना और एजेंट है, सिर्फ यही 2 चीज़ LangChain प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है? देयर आर मल्टीपल टूल्स, जैसे कि एलएलएम रैपर हो गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपन एपीआई को यूज़ कर रहे हैं, की को चेन्स बना रहे हैं, एजेंट्स बना रहे हैं, टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वेब सर्च हो गया, पाइथन एग्जीक्यूटर हो गया, कोई एपीआई कॉल करना है वो कर सकते हैं। मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेमोरी पूरा का पूरा चैट हिस्ट्री सेव कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स को हम लोग पहले तैयार करते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू, ये हमने चेन्स में देखा था, ठीक है? आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं कि आउटपुट जेसन होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। इसका मैंने आपको होमवर्क भी दे रखा था, पता नहीं कितने लोगों ने किया। मुझे तो किसी ने कमेंट करके नहीं बताया भैया हमने होमवर्क कर लिया। डॉक्यूमेंट लोडर है, वेक्टर स्टोर इंटीग्रेशन है, ठीक है? हमने यहाँ पे एलसेल का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है? जिसके थ्रू हम लोग कोड भी किया था कि पाइप मेथड के थ्रू कैसे हम लोग चेन्स क्रिएट करते हैं। ये रहा फाइनल समरी कि एलएलएम रैपर को कब यूज़ करते हैं, चेन्स कब यूज़ कर सकते हैं। आप प्लीज़ इसको गो थ्रू कर लेना। मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर पॉज़ कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जिनके पास नोट्स नहीं है। अगर आपको नोट्स खरीदना है, आप एक छोटा-सा अमाउंट पे करके नोट्स खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे एलएलएम बूट कैम्प के सीरीज़ को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किस नोट्स की बात कर रहा हूँ। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। मैं बस एट लास्ट एक बार मैं बताना चाहूँगा कि LangChain का बस 2 ही काम है। मतलब एज़ ऑफ नाउ जो हम लोग सीखे हैं 2 काम नहीं है, बहुत सारा काम है। चेन और एजेंट, ठीक है? इसको सिर्फ़ क्या चाहिए, एलएलएम चाहिए, ठीक है? और इसको क्या चाहिए, एलएलएम भी चाहिए और टूल्स भी चाहिए, बस। ये खुद से डिसाइड कर पाता है कि हमें टूल्स यूज़ करना है या नहीं करना है, सिंपल सा चीज़। बस यही पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। कोडिंग सिंपल है, एलएलएम कैसे लोड करते हैं हमने देख लिया, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ एपीआई की थर्ड एडेप्टर हमारे पास हर एक सर्विसेज़ एलएलएम सर्विसेज़ से एडेप्टर मिल जाएगा। ओपेनएआई यूज़ करना ओपेनएआई यूज़ कीजिए, जेमिनी यूज़ करना जेमिनी यूज़ कीजिए, क्लाउड यूज़ करना है, एंथ्रोपिक यूज़ कीजिए। मल्टीपल थिंग्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो। इवन मेरा रिकमेंडेशन भी रहेगा, हर चीज़ ट्राई करके देखो, तब पता चलेगा। कोड में फँसोगे, क्या करना है, चैटजीपीटी करना है, ठीक है? चैटजीपीटी से पूछ लो, या मैंने आपको बताया ना चैट डॉट व्हाट आई से LangChain, हाँ।
langchain.com, ठीक है? आप इस वेबसाइट पे चले जाओ, आप इससे पूछ लो कि भैया हम ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या इश्यू आ रहा है? ये जो चैट फंक्शनैलिटी है एकदम रिसेंटली अपडेटेड वर्ज़न के साथ रहता है, जो LangChain में रिसेंटली चेंजेस हुए, ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट द चेन, एजेंट एंड एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, एकदम भी टफ नहीं है, इट्स जस्ट ऑल इन योर माइंड जो आपको लग रहा है। बेसिक्स क्लियर रहेगा, सब चीज़ें आसान लगेंगी और बेसिक्स मैंने बहुत स्टार्टिंग से और अच्छे से कवर करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आई होप आप मुझे सपोर्ट करते होंगे यार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इट जस्ट बूस्ट माय कॉन्फिडेंस, ठीक है? अगर आप मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट होना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे लिंक्डइन में फॉलो कीजिए एंड वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज़ मैं शेयर करते रहता हूँ। अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, प्लीज़ अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ट्रस्ट मी, इससे आप बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प करते हैं एंड इफ यू रियली फाइंड आउट दिस वीडियो useful and all, please share as much as you can on the Instagram. You can tag me on the LinkedIn. You can tag me. ट्रस्ट मी, दिस इज़ ऑल अबाउट द म्यूचुअल कनेक्शंस। आप मुझे जितना सपोर्ट करते हैं, मैं आपको उतना सपोर्ट करता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जॉब इंजन, जहाँ पे आपको लगातार जॉब के अपडेट्स मिलते रहते हैं, आप प्लीज़ उस चैनल को जाइए, ज्वाइन कीजिए। सब रिसोर्सेज आपके लिए फ्री है। सो बस इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।